मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक अंग्रेजी की कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी है परंतु आपके पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। ऐसी ही कुछ स्थिति कुंभ लग्न के जातकों के साथ में होती है। यदि जिन स्थितियों की आज हम चर्चा करेंगे, जिन 8 स्थितियों की, यदि उन 8 में से कोई भी एक स्थिति कुंभ लग्न के जातकों के साथ में है तो विवाह के प्रपोजल आते जाएंगे, आते ही रहेंगे, परंतु विवाह जो है वो संपन्न होने का नाम नहीं ले पाएगा, विवाह में अनावश्यक देरी करेगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी हमारे प्रिय जातक, प्रिय दर्शक कह लें, उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न है हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद ही आसान सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा इसी एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से कुंभ लग्न के जातकों को कब विवाह में देरी नहीं, बहुत ज्यादा और वो भी अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है, किन 8 स्थितियों के कारण, आइए जानते हैं। साथियों, ये है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। आप देख रहे हैं कि लग्न में ही 11 नंबर लिखा है, अर्थात ये हुआ कुंभ लग्न का जातक या जातिका। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जातक के लग्न में ही शनि और चंद्रमा का विष दोष बना हुआ है और साथ ही सप्तम भाव में सूर्यदेव विराजमान है। अब यदि इस कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो शनि इस कुंडली में लग्नेश है और साथ ही व्ययेश भी है। लग्न में ही अर्थात केंद्र में स्वग्रही शनि विराजमान है, शश योग जैसे मन पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर जन्म पत्रिका। आकर्षक व्यक्तित्व का इनको धनी बनाएंगे। इनके जो बाल हैं बहुत ही काले और घने होंगे। कुछ इस प्रकार की इनकी स्थिति होगी कि जो भी इनका बुरा करने की प्लानिंग करेगा, स्वयं उसका ईश्वर अपने आप बुरा कर देंगे। शत्रु इनके स्वयं नष्ट होते चले जाएंगे, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। भाइयों से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जो इनके संपर्क सूत्र हैं वो बहुत ऊंचाई तक इनके संपर्क सूत्र रहेंगे और ये अपने संपर्कों का इस्तेमाल न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कहेंगे। यदि हम इनको कहें कि ये एक श्रेष्ठ समाज सेवी हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, परंतु यही स्थिति इनके विवाह को कभी संपन्न नहीं होने देगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगी और कभी नहीं को लेकर के अगर ये कहा जाए कि 35 से 40 वर्ष तक की आयु तक भी इनको विवाह के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा हमने अपने विश्लेषण में देखा और पाया है। दूसरी स्थिति, यदि इसी जन्म पत्रिका में गुरु किसी भी भाव में यदि वक्री होकर के विराजमान है तो इनको वाहन चलाने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटना का अंदेशा हमेशा इनके बना रहता है और साथ ही ये स्थिति कारण बनती है इनके विवाह में देरी होने का। तीसरी स्थिति, यदि द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में इनके कोई भी वक्री ग्रह यदि विराजमान है तो वो भी इनकी विवाह में देरी का कार्य करेगा और हाँ, इनको एक आध्यात्मिक चरित्र का व्यक्ति बनाएगा। इनके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, परिवार में इनकी छवि एक आध्यात्मिक व्यक्ति की, एक धीर गंभीर व्यक्ति की बना देगा। चौथी स्थिति साथियों, यदि सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है तो मंगल के यहाँ विराजमान होने से एक तो ये कुंडली हो गई प्रबल रूप से मंगलिक, तो शादी में देरी तो इनके होगी ही होगी और साथ ही इनको लोगों को रिजेक्ट करने में या गलतियां निकालने में इनके अंदर एक प्रकार से महारत हासिल हो जाएगी।
पांचवी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के पंचम भाव में सूर्य देव, बुध देव और राहु देव, इन तीनों की यदि युति है तो भी ये इनको शादी से बहुत ज़्यादा डिले कराने का कार्य करेगी। इनके पिता से बहुत अच्छे संबंध होंगे। पिता को यदि इनका सबसे अच्छा मित्र कह दिया जाए तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। छठी स्थिति साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में शनिदेव अकेले विराजमान हैं तो हमेशा इनको प्रपोजल आते ही रहेंगे। इनको, इनके परिवार वालों को, मित्रों को ऐसी गलतफहमी शुरुआत में तो हो जाएगी कि इसके तो इतने प्रपोजल आ रहे हैं तो इसकी शादी में तो बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। परंतु कुछ वर्षों के बाद में स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है और विवाह की आयु इनकी निकलती चली जाती है। साथियों, सातवीं स्थिति, यदि इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव सुख भाव में या सप्तम भाव में या कर्म भाव में या लग्न में विराजमान है तो ये भी इनके लिए ठीक नहीं है। विवाह में देरी का ही कार्य करेगा और ऐसा जो व्यक्ति है वो अपना जीवन का पहला वाहन जो खरीदता है वो एक सेकंड हैंड वाहन होता है। आठवीं और अंतिम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रदेव पराक्रम भाव में, षष्ठ भाव में, भाग्य भाव में या व्यय भाव में, इनमें से कहीं पर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता है, काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, काम में सफलता भी अर्जित करता है। परंतु बात वही कि ये स्थिति भी इनको विवाह में अनावश्यक देरी का कारण बनती है। तो साथियों, ये सारी स्थितियां आज हमने जानने का प्रयास किया। अब ये स्थितियां जान के तो कोई लाभ है नहीं, इसका उपाय क्या है ये जान के जरूर आप लाभ उठा सकते हैं। ये स्थितियां या कुंभ लग्न के जातक या जातिका के चाहे किसी और स्थिति के कारण ही विवाह में डिले हो रहा है तो एक बहुत ही आसान सा आपको उपाय करना है। आपने देखा होगा कि कई लोग चींटियों को दाना डालते हैं, किसी बाग बागीचे में, पार्क में, किसी खुले मैदान में चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को प्रातःकाल या संध्या काल आपको वहाँ की मिट्टी प्राप्त करनी है। थोड़ी सी मिट्टी, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी भर भी लेंगे तो चलेगा। और ये मुट्ठी आपको प्राप्त करनी है शुक्रवार संध्या काल को। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके निकट के किसी भी पीपल के वृक्ष में वो मिट्टी आपको समर्पित करनी है और ऐसा कार्य आपको लगातार 7 बार करना है। शुक्रवार को मिट्टी की प्राप्ति करना और शनिवार प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में समर्पित करना और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है, शनिदेव से यही प्रार्थना करनी है कि मेरे विवाह में जो बाधा आ रही है उसको दूर करने की कृपा करें। साथियों, यकीन मानिए कि बेहद जल्द आपको विवाह से संबंधित एक खुशखबरी प्राप्त होगी और एक सुखद दाम्पत्य जीवन का आप उपभोग कर पाएंगे। इसका लाभ आप जरूर लीजिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नेहा बंसल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र से। नेहा जी, आपने पूछा है कि आप का जो दाम्पत्य जीवन है वो ख़राब हो चुका है, आप अपनी बेटी के साथ में अपने मायके में लंबे समय से बैठी हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके इस नतीजे पर तो पहुंच ही गए हैं कि आप प्रबल रूप से मंगलिक हैं और इसी माह अगस्त के बाद में एक ऐसा प्रयास आपके ससुराल पक्ष की तरफ से होगा कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें आप भी अपना योगदान दें और हो सके तो किसी वैदिक कर्मकांडी पंडित की सहायता से आप प्रॉपर वैदिक रीति से अपना घट विवाह संपन्न करें। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ये जो तलाक की तलवार है ये हट जाएगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। आइए अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज कुंडली विश्लेषण के दौरान
शनि के लग्न में स्वग्रही होकर के एक बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे राजयोग, जो कि पंच महापुरुषों में से एक योग है, उसके निर्माण की हमने चर्चा की। वो योग कौन सा है, उसका उत्तर आपको लिख करके भेजना है। साथियों, इसी प्रकार की बेहद रोचक, अनुसंधान पर आधारित, जीवन को बेहतर बनाने वाली श्रृंखलाएं हम आपके लिए लेकर के आने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।